बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होगी और आप सब लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। अगर किसी को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बता सकता है। और प्लीज़ अपने अटेंडेंस को सबसे पहले मार्क कर दें। अटेंडेंस मार्क करते अपना सीएमएससी आप लोगों ने करेक्ट लिखना है, ठीक है। और अटेंडेंस मार्क करते 1 मिनट दे रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी हमें ज्वाइन कर लें और इसके बाद हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिजाइनिंग को थोड़ा सा छोड़कर एक नया फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पढ़ने वाले हैं जहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट अपनी पहले आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लो और कमेंट्स मुझे बता दो कि ऑडियो और वीडियो ठीक चल रही है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जी हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 99 डिजाइन्स। 99 डिजाइन्स क्या चीज़ है, क्या भला है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये सारी की सारी आप लोगों को चीजें बताऊंगा। एक बात याद रखिएगा, ये जो 99 डिजाइन्स का प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर्स के लिए बना है। यहाँ पर 100% सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर्स मौजूद होते हैं। और अगर मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताऊं इस प्लेटफॉर्म की, तो ये आपकी ना डिजाइनिंग, आपको बेशक इस पे काम मिले या ना मिले, आपकी ये डिजाइनिंग इम्प्रूव करवा देता है, ठीक है। डिजाइनिंग इम्प्रूव करवाने से क्या मुराद कि आपको तरीकेकार बता देता है कि आपने किसी भी टास्क को किन स्टेप्स के ऊपर परफॉर्म करना है। आपने अगर कोई टास्क किया है तो आपने उस टास्क को रिप्रेजेंट करवाना किस तरीके से है। तो ये जो अभी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले हैं, इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ने मेरी अपनी डिजाइनिंग अपने वक्तों में बहुत ज्यादा इम्प्रूव करवाई थी, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिजाइनिंग इम्प्रूव हो जाए तो इस प्लेटफॉर्म को लाजमी यूज कीजिएगा और इसको आप लोगों ने यूज बहुत ही पॉजिटिव वे के अंदर करना है। सारी चीजें आप लोगों को बताता हूँ और होपफुली अटेंडेंस मार्क हो चुकी होगी। अब प्लीज सारे का सारा फोकस लेक्चर की तरफ रखिएगा। अटेंडेंस को अब आप लोग बाद में मार्क कीजिएगा, 4:15 बजे तक का टाइम होता है, ठीक है। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 99 डिजाइन, आपके पास 99 डिजाइन जो वेबसाइट है वो सिंपली 99designs.com लिखें। आपके सामने यहाँ पर 99designs.com ओपन हो जाएगी और यहाँ पर भी सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़े काम करने का जो तरीकेकार है वो डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है उसके बारे में बात करते हैं, मगर पहले से मैं आपको ये चीज बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आओगे तो आपने यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये आपके सामने 99 डिजाइन जो प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आपको बहुत सारे डिजाइन अच्छे अच्छे भी नजर आएंगे। तो अगर इस चीजों को सीखना हो ना तो आप इसके ऊपर तब भी आकर चीजों को सीख सकते हो। अच्छा, इसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक किया। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको साइन अप का बटन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के लिए जैसी बात आपके पास ईमेल एड्रेस आपने कोई भी नहीं बनाया हुआ होगा, तो आप यहाँ पर साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से आप अपने अकाउंट को बनाना शुरू करोगे। अब आप में से जरा मुझे बताएं कि आपने इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, कौन मुझे बताएगा इसमें से आप लोग कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। फर्स्ट वन एंड सेकंड वन में से आप कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। बिल्कुल जी, आप सेकंड नंबर ऑप्शन चूज करोगे क्योंकि आप एक डिजाइनर हो और यहाँ पर आपने अपनी डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अक्सर अमूमन क्या होता है स्टूडेंट्स,
आई नीड समथिंग डिजाइन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और अपना अकाउंट एज अ बायर बना लेते हैं कि आप जैसे चीजों को यहाँ पर परचेज करने आएगा। तो आपने यहाँ पर कौन सी ऑप्शन को चूज करना है, आई एम आर डिजाइनर, आपने इस वाली ऑप्शन को अपने पास चूज करना है। ऑलराइट, इसको आपने चूज करना है, अपना ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड डालना है, अपना डिस्प्ले नेम डालना है और एग्री कर लेना है टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, और इस तरीके से आप रजिस्टर कर जाओगे। ठीक है, ये साइन अप का पेज है। होपफुली जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि आप फाइवर पे कैसे साइन अप हुए थे, आप लोग फेसबुक पे कैसे साइन अप होते हो, ये सेम वैसे का वैसा ही प्रोसीजर है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही सिंपल सा। यहाँ तक साइन अप का प्रोसीजर समझ आता है तो प्लीज मुझे बताएं। आई बिलीव कि यहाँ तक साइन अप के प्रोसीजर आप सब लोगों को समझ आ गया होगा और इसके अंदर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब हम लोग 99 डिजाइन्स को व्यू भी करते हैं और इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी समरी बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म काम किस तरीके से करता है। अच्छा, ये जो आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म है 99designs.com का, ये प्लेटफॉर्म बेसिकली आपके पास काम करता है एज अ कंटेस्ट। ठीक है, आपका यहाँ पर एक तरह से कंपटीशन, एक तरह से कॉन्टेस्ट होता है। किसके साथ कॉन्टेस्ट होता है? डिफरेंट डिजाइनर्स के साथ आपका यहाँ पर कॉन्टेस्ट होता है, यहाँ पर कंपटीशन होता है। यहाँ पर एक क्लाइंट आता है और क्लाइंट आने के बाद एक प्रोजेक्ट पोस्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लाइंट आने के बाद प्रोजेक्ट पोस्ट कर देता है। प्रोजेक्ट पोस्ट करने के बाद उसके ऊपर आप जैसे मुझ जैसे डिफरेंट डिजाइनर्स, आप जैसे मुझ जैसे डिफरेंट डिजाइनर्स यहाँ पर आकर अपने जो टास्क होता है उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। और टास्क को परफॉर्म करने के बाद जब हम लोग टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं तो वो जो क्लाइंट होता है वो विनर चूज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी, एक बंदा आया यहाँ पर, एक बायर था, उस बायर को एक लोगो चाहिए था। लोगो बायर को कैसे चाहिए हो सकता है कि उसकी कंपनी है, एक स्पोर्ट्स की कंपनी है, स्पोर्ट्स की शॉप है, उसके लिए उसको एक लोगो चाहिए। वह यहाँ पर आकर अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करता है। पोस्ट करने के बाद यहाँ पर आप जैसे मुझ जैसे डिजाइनर्स उस कंपटीशन का पार्ट बन जाते हैं, उस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप स्पोर्ट्स का लोगो बना सकते हैं, या मुझे लगता है मैं स्पोर्ट्स का लोगो बना सकता हूँ, तो मैं उस कंपटीशन का, उस कॉन्टेस्ट का पार्ट बन जाता हूँ। इस तरीके से मुझ जैसे ही, आप जैसे ही 100-200 डिजाइनर्स यहाँ पर आ जाते हैं और compete करना शुरू करते हैं। कंपटीशन ना हमारी ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा एक रोल अदा करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी कंपटीशन के अंदर पड़ जाए, वहां पर अपना बेस्ट देने की ट्राई करते हैं, और यही रीजन है कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों की डिजाइनिंग यहाँ पर इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा, एक क्लाइंट ने एक कॉन्टेस्ट पोस्ट किया, आपने, मुझने और बहुत सारे डिजाइनर्स ने उसके अंदर पार्ट लिया, तो क्लाइंट को आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना करते हुए भी आराम से 100-200 लोगोस डिफरेंट टाइप के मिलना शुरू हो जाएंगे। क्लाइंट क्या करता है, फिर उन लोगोस में से जो लोगोस हमने प्रोवाइड किए हुए, उनमें से मार्क करना शुरू करता है कि उसको कौन सा पसंद है, उसको कौन सा पसंद नहीं है। एक कॉन्टेस्ट अमूमन आपका 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन इस तरीके से चल रहा होता है, हफ्ता या 2 हफ्ते का फोर्टनाइट होता है। ठीक है, और अमूमन ये आपके जो कॉन्टेस्ट होते हैं ये 15 से 20 दिन के भी होते हैं। लेकिन 99 डिजाइन्स की आपको सबसे अच्छी बात बताऊं कि यहाँ पर $5-10 वाला हिसाब किताब कोई भी नहीं। यहाँ पर सारे के सारे बायर्स और सारे के सारे सेलर्स यहाँ पर ऑथेंटिक है। यहाँ पर 2 नंबरी का कोई चांस है ही नहीं। जो सेलर्स यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं वो भी अपने अकाउंट को प्रॉपर वेरीफाई करवाते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, अपनी कंट्री का नाम देते हैं और अपना CNIC तक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो बायर्स होते हैं, बायर्स भी अपना CNIC, अपना ID जो भी उनके पास होता है कंट्री का, वो अपना एड्रेस, सब एक एक चीज प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर 2 नंबरी का चांस टोटली आउट हो जाता है। पहली अच्छी बात इस प्लेटफॉर्म की ये। सेकंड जो अच्छी बात है वो ये, यहाँ पर एक लोगो $5-10-20 का नहीं होता। यहाँ पर एक लोगों की प्राइस $400, $800, $1000, $600। इस मतलब ये कि मल्टीपल हंड्रेड्स में इसकी प्राइस होती है। इसकी प्राइस 5, 10, 50, 100 नहीं होती। यहाँ पर कभी भी एक क्लाइंट लोगो बनवाने आएगा तो वो अपना बजट $400, $500, $600, $1000, $1500, $2000
इतना बड़ा बजट लेकर आएगा। तो इससे हम लोग क्या नतीजा हासिल कर सकते हैं कि अगर हम लोग एक कॉन्टेस्ट ही एक मंथ के अंदर जीत जाए तो हमारा मंथ बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब आप मुझे ऐसे 200 100 अगर 100 क्लाइंट्स भी आ जाते हैं, आप मुझे से अगर 100 सेलर्स आ जाते हैं और हम लोग अपने लोगोस प्रोवाइड करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो जाहिर सी बात है मैं एक एंट्री तो नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर अपने 4 से 5 या 6 या 10 बेस्ट लोगोस बनाकर दूंगा। अगर यहाँ पर 50 बायर्स सेलर्स ने इस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया है, 10 अगर चले अगर हम 50 की बात करते हैं और 50 में से हर बंदा 5-5 कॉन्सेप्ट बनाता है, तो टोटल जितने नंबर ऑफ लोगोस जो सेलर्स को बायर को मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे, 250 लोगोस मिलेंगे। अब बायर के पास एक बहुत बड़ी 250 लोगों में से अपना बेस्ट लोगो चूज कर सकूं, और जिसको वो विनर चूज करता है उसको 99 डिजाइन सारी की सारी अमाउंट उठाकर दे देता है। और इस अमाउंट की सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि अगर फाइवर के ऊपर आप $100 का ऑर्डर करो तो आपको $80 मिलते हैं, अगर आप $50 का ऑर्डर करो तो आपको $40 मिलते हैं, अगर आप $5 का ऑर्डर करो तो आपको $4 मिलते हैं। इसका क्या मतलब कि फाइवर 20% अमाउंट अपने पास रखता है टोटल नंबर ऑफ डॉलर्स। ठीक है, कि अगर $20 है तो 20 का 20% क्या बनता है, $4, तो $4 फाइवर रख लेता है। लेकिन 99 डिजाइन के अंदर यहाँ पर जितनी प्राइस लिखी होगी उतनी प्राइस आपको मिलेगी। अगर $600 लिखी हुई है तो 600 की 600 आपको मिलेगी। जो प्रोसेसिंग फीस जो 99 डिजाइन बायर से चार्ज करता है वो सेपरेटली चार्ज कर लेगा बायर से, वो यहाँ पर आपके पास से कुछ भी कटिंग नहीं होगी। तो इस प्लेटफॉर्म की ये चंद अच्छी बातें थी। आप यहाँ पर इतनी ज्यादा हमारे पास अच्छी चीजें हो, वहां पर एक दो प्रोज हो तो वहां पर कॉन्स भी होते हैं। कॉन्स इसके क्या हैं, यहाँ पर अगर आप क्वालिटी का काम नहीं करते तो 99 डिजाइन आपको अल्लाह हाफिज कह देता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अच्छा क्वालिटी वाला काम नहीं करते, आपने एक मंथ के अंदर 10 से 15 कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया लेकिन आप एक कॉन्टेस्ट भी नहीं जीते, ठीक है, और आप इवन के आप रनर अप भी नहीं आए, आपको 99 डिजाइन अल्लाह हाफिज कह देगा। ठीक है, 99 डिजाइन के ऊपर जब आप अकाउंट बना रहे होगे तो अकाउंट बनाते हुए आपका CNIC आप लोगों से मांगा जाएगा। उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स अभी आप लोगों को थोड़ी देर में मिल जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप से 99 डिजाइन अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ना आपसे कहता है कि हमें अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, अगर आप पोर्टफोलियो में जैसे आप लोग मुझे लोगोस बना बनाकर भेजते हो, अगर आप उनको वैसा पोर्टफोलियो अपना दिखाओगे तो 99 डिजाइन आपको अपनी वेबसाइट के अंदर एंट्री भी नहीं देगा, क्योंकि 99 डिजाइन अपने पास क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है। और क्वालिटी कैसे मेंटेन होती है, क्वालिटी ऐसे ही मेंटेन होती है कि जो अच्छा काम ना करे उसको अल्लाह हाफिज कह दिया जाए। इसी तरीके से क्वालिटी मेंटेन होती है और यहाँ पर तभी बायर्स आते हैं। तो बायर्स एक अच्छा नंबर ऑफ बजट लेकर आते हैं ताकि वो अपना काम यहाँ पर सुकून और तसल्ली के साथ करवा सके। तो 99 डिजाइन ने अपने पास रश नहीं डाला हुआ, जैसे 1000, 2000, लाखों की तादाद में फाइवर के ऊपर सेलर्स बैठे हुए, यहाँ पर इतने ज्यादा सेलर्स मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग मौजूद हैं जो कि क्वालिटी का काम कर रहे हैं। अगर आप एक महीने के अंदर 10 कॉन्टेस्ट के अंदर अंधाधुंध पार्टिसिपेट कर देते हो और आप एक कॉन्टेस्ट भी नहीं जीतते, तो 99 डिजाइन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि अब आप किसी कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगले 90 दिन के लिए प्लीज जाएं, बराए मेहरबानी अपनी डिजाइनिंग को इम्प्रूव करके आए। ठीक है, तो 99 डिजाइन इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता। हाँ, अगर आप किसी कॉन्टेस्ट के रनर अप आ गए हो या आपने कोई कॉन्टेस्ट विन कर लिया है तो इससे आगे प्रोफाइल भी बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। तो होपफुली ये छोटी समरी मैंने आप लोगों को बताई। ये समरी भी मैं साथ साथ चीजों को एक्सप्लेन करूंगा तो ये चीजें आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएंगी। ये अभी जबानी कलामी बातें मैंने आप लोगों को कुछ बता दी। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, होपफुली आप लोगों को स्क्रीन मेरी नजर आ रही होगी। और अब मैं 99 डिजाइन के ऊपर आ चुका हूँ। 99 डिजाइन के ऊपर मैंने इस टाइम अपना एक अलग से अकाउंट बनाकर अनेबल किया हुआ है। ठीक है, साइन इन हुआ वो, तभी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है M। ठीक है, और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स लिखी हुई आ रही है। सबसे पहले हम लोग सेटिंग्स की बात करते हैं।
यहाँ पर मैं सबसे पहले आ रहा हूँ अकाउंट सेटिंग्स के अंदर। देखिए ये मैंने भी आपको बताया कि ये मेरा अकाउंट है, ये अकाउंट मेरा वैसे ही मैंने साइन इन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मुझे इस अकाउंट सेटिंग्स में आने के बाद अपनी पूरी प्रोफाइल को बिल्डअप करना है, प्रोफाइल को बिल्डअप करने के लिए क्या चीजें होती हैं? सबसे पहली चीज है प्रोफाइल से आप स्टार्ट करते हो। आप यहाँ पर अपनी एक अच्छी पिक्चर लगाते हो, जैसे आपने फाइवर के ऊपर लगाई। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बिडिंग नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर बाय रिक्वेस्ट वाली ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पर प्रपोजल राइटिंग वाली ऑप्शन है ही नहीं। तो इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगती है। अच्छा खैर, यहाँ पर आप अपने अवतार को एडिट कर लोगे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर एडिट कर लोगे। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना डिस्प्ले नेम देना है कि आप किस नाम से यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहते हो। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है महशान आहद, और स्पेसिस यहाँ पर अलाउ नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पर महशान आहद लिखा हुआ है, ठीक है। बायोग्राफी से क्या मुराद है? बायोग्राफी से मुराद के अपने बारे में वो डिस्क्रिप्शन जो कि आपने फाइवर के ऊपर लिखी थी। अब आप लोगों का फौरन से सवाल आएगा, सर जो हमने फाइवर के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी है उसको उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दें? नहीं, यहाँ पर बस 2 से 3 लाइन्स के अंदर अपने बारे में, अपनी हॉबीज इंटरेस्ट के बारे में लिख दें। वहां पर आप लोगों ने कुछ बातें लिखी हुई थी, लाइक कि मैं लोगो डिजाइनिंग कर सकता हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता हूँ। अगर आपको वो चीज ठीक लगती है तो यहाँ पर आप वो बायोग्राफी में लिख दो। लेकिन बायोग्राफी से मुराद के अपने बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या अचीव किया हुआ है, ये सारी की छोटी सी बातें आप लोग खुद से दोबारा से बायोग्राफी के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, कस्टम यूआरएल से क्या मुराद? कस्टम यूआरएल आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैं आप लोगों से फाइवर की प्रोफाइल मांगता था तो आप लोग मुझे भेजते थे fiverr.com/ अपना यूजर नेम। यहां पर अब देखिए, अगर मैं लिखता हूं मैंने अपना ये कस्टम यूआरएल बनाया, राइट नाउ मेरा यहाँ पर क्या कस्टम यूआरएल लिखा हुआ है? 99designs.com/account/profile। अब यहाँ पर मुझे ये एक एग्जाम्पल क्रिएट करके दे रहा है कि अगर आप अपना यूजर नेम ये लिखोगे तो आपकी प्रोफाइल का लिंक ये बन जाएगा। क्या बनेगा? 99designs.com/profiles/ आगे आपका जो भी यूजर नेम होगा वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने करना है क्या? जो भी आप लोग कस्टम यूआरएल बनाओगे, आप लोगों ने मुझे अपना कस्टम यूआरएल यहाँ से भेजना है। वो कस्टम यूआरएल कैसा होगा? आपने यहाँ पर ये नहीं लिखना 99designs.com/profiles/username। आपने इस तरीके से नहीं लिखना। इस तरीके से अगर लिखोगे तो आप लोग देख सकते हो कि ये चीज एज इट इज आती है। ये वाली चीज आपकी एज इट इज आती है। अगर आप ये यूजर नेम अपना लिखोगे तो ये उसके आगे जाकर ऐड हो जाएगा। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो आपने यूआरएल बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहता हूँ महशान आहद के नाम से ही, तो यहाँ पर 99designs.com/profiles/महशान आहद ये आप लोगों ने मुझे भेजना होगा जब मैं आप लोगों से डिमांड करूंगा। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर आउट होगी। अगर आप कंट्री का नाम शो करवाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लो। अवेलेबल फॉर न्यू वर्क, अगर आप चाहते हो कि आप प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्टेस्ट की इन्विटेशंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहो तो आप इसको चेक रखो। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर चेक रखा हुआ है, आप लोगों ने भी इसको चेक रखना है और इसके बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करेंगे तो आपका प्रोफाइल लिंक बन जाएगा महशान 99designs.com/profiles/महशान आहद। ये मेरे केस में बना। आपने जो भी नाम रखा होगा आपके केस में वो चीज आपकी बन जाएगी। आई होप कि ये प्रोफाइल वाली चीज क्लियर होगी। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पर रीड करता रहूंगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं आपकी पोर्टफोलियो के। पोर्टफोलियो क्या चीज है? पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पर आप अपने डिफरेंट डिजाइन जो बनाए हुए हैं वो डाल सकते हो। प्लीज 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 जो असाइनमेंट्स की हुई हैं, जो आप लोगों ने डिफरेंट सर्कल्स लगा के लोगोस बना लिए, किसी यूट्यूब ट्यूटोरियल से कोई लोगो देखकर बना लिया है, वो यहाँ पर मत डालिएगा। अगर आप यहाँ पर डालोगे तो 99 डिजाइन्स का एल्गोरिथम और ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो देखता है किसी ने किसी का काम कॉपी किया हुआ है तो वो सीधा सीधा बैन करता है यहाँ से। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपने डिजाइन को इम्प्रूव करके अच्छे अच्छे यहाँ पर डिजाइन डालने हैं। जो आप लोगों ने लाइन के मस्कट लोगोस बनाए थे
वो यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही ओपनली और फ्रैंकली आप लोगों को चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज जो पोर्टफोलियो आपने डालना है वो पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद योर लेवल, यहाँ पर आप एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम कर चुके हो फ्रीलांस मार्केट के अंदर, या डिजाइनिंग के लिए आप 5-10 साल ऑलरेडी काम कर चुके हो, तो यहाँ पर हम लोग एक एप्लीकेशन पुट ऑन करते हैं जो कि हमारे लेवल को इंक्रीज शो करवाता है 99 डिजाइन के ऊपर। अब ये ऐसा नहीं कि ये आंखें बंद करके 99 डिजाइन कहता है कि आ जाओ, आप भी आ जाओ, मैं आपको लेवल इंक्रीज कर देता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता। यहाँ पर ये जो लेवल है आपके पास, ये कब इंक्रीज होता है? आपके एप्लीकेशन को व्यू किया जाता है, आपके पोर्टफोलियो को व्यू किया जाता है, आपके काम को व्यू किया जाता है, और कभी कभार आप लोगों का इंटरव्यू भी लिया जाता है। इसके बाद ये डिजाइन लेवल आपका इंक्रीज किया जाता है। तो इसको फिलहाल आप लोगों को छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रोफेशनल बैकग्राउंड अगर आपका कोई है, ठीक है, जिससे कि आप यहाँ पर अपने लिंक्स वगैरह डालना चाहते हो, ट्रिपल बिहांस वगैरह के, फेसबुक ट्विटर वगैरह के, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। एडिट करें इसको और यहाँ पर आप सिंपल वो लिंक्स डाल दो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैनेज सैंपल्स आ गया। अपनी अच्छी स्किल्स दिखाने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपके 6 से 12 पीसेस ऑफ वर्क शो हो, तो यहाँ पर आप अपने सैंपल्स भी शो कर सकते हो। पोर्टफोलियो से मुराद आपका सारे का सारा काम, सैंपल से मुराद कि आप जो अपना सबसे अच्छा वर्क मांगते हो कि जी ये मेरा जो काम है सबसे अच्छा राइट नाउ अभी तक हुआ है, तो वो आप चीज सैंपल्स के अंदर ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर रहती है इंफॉर्मेशन। आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हो। नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ये सारा आप पढ़ते जाओगे तो आप लोगों को चीजें समझ आती रहेंगी। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट था वो मैं बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट वाली चीज, ठीक है। अच्छा, वेरिफिकेशन अब क्या है, अब जरा इसके बारे में सुनो। पहले मुझे ये बता दें कि यहाँ तक ये चीजें मैंने आपको बताई, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है कि नहीं? अगर ये चीजें क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलूँ। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर है तो प्लीज मुझे बताएं। ऑलराइट जी। अच्छा, अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, जरा उसको देखिए। पहले जबानी कलामी बातें सुनने, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने अकाउंट कैसे वेरीफाई करना। अच्छा, देखें, आप लोगों के आईडी कार्ड्स ना दो किस्म के होते हैं। आप लोगों के आईडी कार्ड्स या तो अभी आजकल जो आ रहे हैं चिप्स वाले, जिनके ऊपर आपके नाम या सारी सारी डिटेल्स होती हैं वो इंग्लिश में लिखी हुई होती हैं, या आप लोगों के पास आईडी कार्ड्स होंगे जो कि सारे के सारे उर्दू में लिखे हुए होते हैं। मेरा आईडी कार्ड भी उर्दू में था, ठीक है। अब होता यह है कि जब आप अपने आईडी कार्ड इनको, इनकी आईडी कार्ड की प्रॉपर स्कैन कॉपी आप इनको भेजते हो। कैसे भेजते हो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो परेशानी हो। आप लोगों ने अपना कैम स्कैनर, आप सबको को पता है एक एप्लीकेशन है मोबाइल की कैम स्कैनर, आप लोग अपने पास मोबाइल फोन से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड की जो स्कैन कॉपी होती है वो बिल्कुल क्लियर करके भेजनी है। याद रखिएगा, जो पहली दफा में निकल गया वो बंदा कामयाब है। अगर आप यहाँ पर अड़क गए तो फिर आप अड़के ही रहोगे। मैं बहुत ही क्लियर वर्ड्स में आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग पहली दफा में अपना अकाउंट को वेरीफाई करवा लें, तो उसके लिए कुछ चीजें याद रखें। गुड न्यूज फॉर देम, जिन लोगों के पास इंग्लिश वाले आईडी कार्ड्स हैं। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड्स या इंग्लिश वाले आईडी कार्ड्स, जिसको हम इंग्लिश वाले आईडी कार्ड आम जुबान में कहते हैं, अगर आपके पास ऐसे आईडी कार्ड्स हैं जो कि इंग्लिश में, तो आप सीधा सीधा उनको यहाँ पर अपलोड करोगे। आप लोगों को जब उसको अपलोड करोगे तो 99 डिजाइन्स का जो एल्गोरिथम है वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और आपके अकाउंट को वेरीफाई कर देगा।
लेकिन अगर आपके पास उर्दू वाले आईडी कार्ड हैं, तो मैंने किसी से अपने अकाउंट को अप्रूव करवाया था, मैंने आईडी कार्ड को भेजा, ये चीज मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसलिए मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। मैंने अपने आईडी कार्ड को भेजा, आईडी कार्ड को भेजने के बाद इनकी मुझे रिक्वेस्ट, इनकी मुझे मेल वापस आती है कि आपका आईडी कार्ड वैलिड नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस में हम लोग, इस केस में मैंने क्या किया, मैंने उनको दोबारा रिप्लाई किया कि उस टाइम ना स्मार्ट कार्ड ज्यादा इन नहीं हुए थे, ठीक है, उस टाइम नए नए आना शुरू हुए थे। तो मैंने को इस बात पे कन्विंस किया कस्टमर सपोर्ट को कि जो आईडी कार्ड हैं मेरे, वो पाकिस्तान से मैं बिलोंग करता हूँ, तो हमारी नेशनल लैंग्वेज ही उर्दू है। अगर मेरी नेशनल लैंग्वेज ही उर्दू में है तो मेरा आईडी कार्ड भी उर्दू में ही है, आप काइंडली इसको मैन्युअली वेरीफाई कर लो। अब मैन्युअली उन्होंने कैसे वेरीफाई किया, उन्होंने कहा ठीक है आप हमें अपना आईडी कार्ड भेजो। मैंने तो अपना आईडी कार्ड मेल में भेजा, तो इसके बाद जो कस्टमर सपोर्ट में जो पीछे बंदा बैठा हुआ था उसने मैन्युअली मेरा अकाउंट क्या कर दिया था, वेरीफाई कर दिया था। लेकिन अब चीजें काफी चेंज हो चुकी हैं। किस तरीके से चेंज हो चुकी हैं, अब अगर आप अपना आईडी कार्ड उनको भेजते हो, वो कहते हैं कि उर्दू में, और आप कहते हो कि भाई मेरा मैन्युअली वेरीफाई करते हैं, तो लास्ट बैच में जब उन्होंने स्टूडेंट्स को अकाउंट क्रिएट करवाए थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम मैन्युअली वेरीफाई कर देते हैं, लेकिन इससे पहले ना आप हमें अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया, तो उसमें से 2 से 3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो काम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे थे, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो एक अच्छा बनाया हुआ था, तो उन लोगों के अकाउंट्स क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। जिन लोगों ने वही सर्कल ट्राइंगल मिला मिला के लोगोस बनाए हुए थे जबरदस्ती के, उन लोगों के अकाउंट्स वेरीफाई नहीं हुए। 99 डिजाइनर को कह दिया कि आपके जो डिजाइन हैं वो हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते। अगर हमारे स्टैंडर्ड को ही मीट नहीं करते तो हम आपको 99 डिजाइन के अंदर जगह नहीं दे सकते। तो प्लीज आप मेहनत जारी रखें, अपने डिजाइन को इम्प्रूव करें। अगर आपकी डिजाइनिंग अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, तो आप दोबारा इधर पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अभी जाहिर सी बात है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 2.5 महीने पहले। अब शायद अगर आप इंग्लिश वाले आईडी कार्ड्स भी दो तो ये आपसे आप लोगों का पोर्टफोलियो मांगेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के पास पोर्टफोलियो है तो आप लोग अपना अच्छा पोर्टफोलियो को दोगे तो आपके अकाउंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। अब जो आप लोगों के जहनों में सवाल रेज हो रहे हैं, पहले मैं उनको सवालों पर आपको बयान करता हूँ, उसके बाद उनको जवाब देता हूँ। इसके बाद आप सब लोग ना फिर जो सवाल होंगे आप मुझसे कर लीजिए। पहला सवाल ये कि सर अभी तक हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बना हुआ नहीं है, तो क्या हम 99 डिजाइन के ऊपर काम कर सकते हैं? मैंने आपको सबसे पहली बात ही लेक्चर के अंदर बताई थी कि 99 डिजाइन के ऊपर आप काम करो या ना करो, आप इस प्लेटफॉर्म से सीख बहुत ज्यादा सकते हो। आप इस प्लेटफॉर्म से इतना कुछ सीख सकते हो कि आपकी सोच है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा अभी यहाँ पर, ठीक है। तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस एक है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस कब आपके काम आता है कि आप किसी कंपटीशन के अंदर पार्ट लेना चाहो। अभी आप अकाउंट्स को नॉर्मल यूज कर सकते हो, अभी आप किसी लेकिन कंपटीशन का पार्ट नहीं बन सकते, आप किसी भी कॉन्टेस्ट का पार्टिसिपेंट नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि अभी आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। अकाउंट वेरीफाई हो तो हम लोग कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे अकाउंट वेरीफाई नहीं हुए तो हम 99 डिजाइन से कैसे फायदा उठाएं? हम 99 डिजाइन को व्यू कर सकते हैं, हम लोग उधर पे कॉन्टेस्ट चलते हुए कॉन्टेस्ट देख सकते हैं, वहां पर लोगों का काम देखकर उन काम से हम लोग अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी सवाल जी यहीं पर इसके ऊपर आने वाला था कि पोर्टफोलियो के अंदर कितने डिजाइन होने चाहिए। पोर्टफोलियो के अंदर नंबर ऑफ डिजाइन मैटर नहीं करता। अगर आपने 20 से 25 डिजाइन बनाए हुए, लेकिन वो 20 से 25 डिजाइन आपके बहुत ही अच्छे लेवल के बने हुए, तो आपका पोर्टफोलियो वो भी कामयाब है। लेकिन अगर आप 1000 डिजाइन भी बना लो, लेकिन वही डिजाइन के अंदर सर्कल ट्राइंगल को मिलाया हुआ है, आगे पीछे चीजें की हुई है, चीजों को अच्छी तरीके से रखा हुआ नहीं है, तो आपके उन 1000 डिजाइन का भी कोई फायदा नहीं। तो 20 से 25 डिजाइन भी अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर हो, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बनाए हो, तो वो भी आपके पोर्टफोलियो को 4 चांद लगा देते। ठीक है, आई होप कि ये वाली चीजें आपको क्लियर हो। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज कि सर अभी तक हम लोगों ने 99 डिजाइन के ऊपर जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग उसके ऊपर अर्निंग कैसे शुरू करें अगर हमारा अकाउंट ही वेरीफाइड होगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि 1 महीने के अंदर 10 कॉन्टेस्ट के अंदर आप पार्टिसिपेट करें और एक भी ना जीतें तो 99 डिजाइन आपको खैर बात कर। इस प्लेटफॉर्म को का बताना मकसद ये था कि इस प्लेटफॉर्म से आप लोग आशना हो जाओ, इस प्लेटफॉर्म को जान सको। ये एक डिजाइनर के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है।
जो मेन यूज है इस प्लेटफॉर्म का वो ये है कि यहाँ पर हम लोग चलते हुए कॉन्टेस्ट को देखें, और कॉन्टेस्ट को देखने के बाद हम लोग उसके ऊपर अपनी डिजाइनिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करें। ठीक है, और अभी आप लोग अकाउंट्स बनाओ, वेरीफाई करवाओ, बेशक किसी कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट ना करो जब तक आपको खुद से यकीन नहीं होता कि मेरे डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छे बनना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने यूज कैसे करना जरा उसको देखिए। आप लोगों के एट द एंड सारे के सारे जो प्रोसेस है ना में वो क्लियर आउट होते चले जाएंगे। ऑलराइट, ये देखिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने आपको ये सारी की सारी प्रोफाइल सेटिंग्स बता दी है। पासवर्ड वगैरह जो आपने रखना हो वो आप यहाँ पर जाकर रख सकते हो, चेंज करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। जब इस प्लेटफॉर्म को मैं ओपन करूंगा और मैं लॉगिन किया हुआ है तो योर वर्क में जाऊंगा, और योर वर्क में जाने के बाद मैं ब्राउज कॉन्टेस्ट पे जाऊंगा। ब्राउज कॉन्टेस्ट में जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर जो भी कॉन्टेस्ट चल रहे होंगे वो सारे के सारे कॉन्टेस्ट यहाँ पर शो हो रहे होंगे। इवन दो आप भी देख सकते हो कि मैं राइट नाउ वेरीफाई नहीं हुआ हुआ, मेरा अकाउंट ये वाला जो मैंने अभी अकाउंट ओपन किया हुआ है ये वाला अकाउंट मेरे पास वेरीफाइड नहीं है, लेकिन स्टिल मैं अपने पास यहाँ पर स्टिल कॉन्टेस्ट को देख सकता हूँ। अब कॉन्टेस्ट को देखने से क्या मुराद है कि यहाँ पर कुछ चीजें चल रही होती है, कैटेगरीज चल रही होती हैं। आप लोगो अगर बनाना चाहते हो तो आप लोगो को ऑन करो तो यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टेस्ट ओपन होना शुरू हो जाएंगे। उनकी डिस्क्रिप्शन कैसे पढ़नी है, ये जो चीजें लिखी हुई है इनका क्या पर्पस होता है, यहाँ पर जो पिक्चर आ रही होती है उसका क्या पर्पस होता है, ये सारी की सारी आपको चीजें मैं बताऊंगा। आज आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने 99 डिजाइन के ऊपर साइन अप कर लेना है, और साइन अप करने के बाद अपनी यहाँ तक की सारी चीजें जो प्रोफाइल है वो आप लोगों ने वेल मैनेज कर लेनी है। ठीक है, का प्रोसेस मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल बताऊंगा। कल समझाऊंगा। ये प्लेटफॉर्म हमारे पास 15-20 दिन नहीं लेगा जैसे हमारे पास फाइवर ने लिया था। ये प्लेटफॉर्म काफी इजी है और आराम से समझ भी आ जाता है। तो ये सारे कॉन्टेस्ट किसी से चल रहे होते हैं, मैं आपको मतलब से आप अपने पास अकाउंट बना लो, कॉन्टेस्ट हम करेंगे तो आपके पास भी चीजें शो हो रही है, मेरे पास इस टाइम शो हो रही है। अच्छा अच्छा जी, इकबाल जावेद का क्वेश्चन और यहाँ पर एक और किसी ने क्वेश्चन किया जी। इन दोनों सवालों का जवाब यही है कि अगर आपने जिससे फाइवर के ऊपर साइन अप किया हुआ है आप वही मेल भी यूज कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप किस मेल को यहाँ पर यूज करते हो, न्यू ईमेल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हो तब भी कोई मसला नहीं है, अगर आप नहीं बनाना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है। ईमेल्स वगैरह यहाँ पर मेरा कंसर्न नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने जो अपना यूजर नेम है ना वो ओरिजिनल ही रखना है प्लीज। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्प्ले नेम था ना, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये डिस्प्ले नेम था ये अपना ओरिजिनल ही रखिएगा, जहाँ इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो फाइवर पे रखा था उसको रखने की जरूरत नहीं है, जो आपका ओरिजिनल नेम है ना आप उसी को रखो। अगर फाइवर पे ओरिजिनल नेम रखा हुआ तो यहाँ पर भी ओरिजिनल नेम ही रखो। क्लियर है ये चीजें? मेरे पास ही वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है, आप अपने एंड के ऊपर चेक करो कि आप लोगों को वॉइस का इशू क्यों आ रहा है। अपने इंटरनेट को चेक करो, मेरे पास वॉइस बिल्कुल ठीक चल रही है। और आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी, और अब आप इन चीजों को अपने पास आज कर लीजिएगा। 99 डिजाइन का प्लेटफॉर्म हम लोग इंशाल्लाह इस वीक में पढ़ेंगे, या अगला वीक हमारा थोड़ा सा लेगा, उसके बाद हम लोग अपना थर्ड प्लेटफॉर्म भी पढ़ेंगे जो कि हमारा होगा 5 स्क्रिप्ट के बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए प्लीज अपने अकाउंट इसके ऊपर आप बना लीजिएगा। स्टूडेंट्स मैंने अपने पास चेक किया, मेरे पास वॉइस बिल्कुल ठीक चल रही है। प्लीज आप लोग अपने एंड के ऊपर चेक करो कि आप लोग वॉइस क्यों नहीं ठीक आ रही। मेरे पास तो वॉइस मैंने मोबाइल के ऊपर चेक किया बिल्कुल ठीक आ रही है। प्लीज मुझे कोई और हेल्प आउट करना चाहे मुझे बताया कि वॉइस इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा।
जी मैंने अपने पास भी वेरीफाई करवा लिया है, मैंने सर शुजा से भी वेरीफाई करवा लिया और वॉइस बिल्कुल ठीक है। प्लीज आप लोग अपने एंड के ऊपर अपने इंटरनेट कनेक्शंस को चेक करो, मेरे एंड पे बिल्कुल ठीक है, सर शुजा के एंड पे भी ठीक है, तो आप लोग अपने एंड पे प्लीज चेक कर लें, ठीक है। अच्छा, प्लीज अपने पास अब आप लोग इलिस्ट्रेटर को ऑन कर लो। आज हम लोग इलिस्ट्रेटर को इंशाल्लाह ऐड करेंगे, आज हमारा इलिस्ट्रेटर का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद फोटोशॉप हम लोग शुरू करेंगे। फोटोशॉप अगर हमारा एंड हो जाता है और हमारे पास टाइम बचता है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर एक साथ चलाना भी सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग चीजों को आगे पीछे यूज कर रहे होते हैं। बट फिलहाल के लिए आज हमारा 31st लेक्चर है और आज मैं इलिस्ट्रेटर को बिल्कुल एंड करना चाहूंगा। हम लोगों ने इलिस्ट्रेटर के अंदर चीजों को बहुत ही डिटेल के अंदर किया था, ठीक है। हम लोगों ने किसी भी चीज को ना सर्जरी पर नहीं किया, हम लोगों ने इलिस्ट्रेटर को बहुत ही डिटेल के अंदर किया। तो जो जो एडिशनल टूल्स है जो कि बहुत एक्सपर्ट, उसको देखना शुरू करो। कोई भी एडिशनल चीज है, लर्निंग का प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होता। मैं अगर आपको बताऊं कि मेरा आज भी लर्निंग का प्रोसेस वैसा ही जारी है, सारी है। मैं आज भी कोई काम करते हुए काम को सीखता हूँ, ठीक है। आज भी मैं कोई काम करने लगता हूँ तो मैं उस काम को नए तौर पे सीखना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा चलेंगी। कोई भी किसी भी इंसान को 100% चीज कभी भी नहीं आ सकती। हमेशा लर्निंग का प्रोसेस आपकी जिंदगी के अंदर रहेगा। इवन अगर आप 20-25 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बाबे भी उठा लो ना, तो वो लोग भी हमेशा यही आपको कहेंगे कि हमें भी सब नहीं आती, क्योंकि इन पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया आबाद हुई है, ठीक है। आप लोगों को इन सॉफ्टवेयर को हमेशा नए एंगल से कोई भी नई चीज काम करने लगेंगे, एक नया रिजल्ट आएगा। तो ये आपको कोई भी 100% ना सिखा सकता है ना आप सीख सकते हो। हाउएवर मुझे इतना यकीन है कि जिन लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर की, तो आज वो लोग जो चीज मैं उनको बनाने को कहूँ तो वो लोग आराम से बना सकते हैं। आप लोगों को वो टूल्स सारे के सारे आते हैं। और एक्सपर्ट लेवल के ऊपर आप लोगों को ट्यूटोरियल्स देखने की जरूरत है कि आप लोग ट्यूटोरियल्स को व्यू करना शुरू करो। ट्यूटोरियल्स को देखोगे और ज्यादा सीखते चले जाओगे। अपने पास प्लीज इलस्ट्रेटर ऑन कर लें और फाइल पैनल भी ऑन कर लो। आज हमारे 2 ब्रशेस रह गए हैं, इन ब्रशेस को हम लोग एंड करेंगे और इंशाल्लाह आज हमारा इलस्ट्रेटर एंड हो जाए। अपने पास प्लीज 5 इंच इंटू 5 इंच का कैनवस ओपन कर लें। अच्छा, इसको ओपन करने के बाद विंडो में जाएं और ब्रशेस का पैनल भी ओपन कर लें। अच्छा, जो हम लोगों ने कल ब्रशेस किए, इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम, प्लीज अगर किसी ने लेक्चर नहीं लिया हुआ तो करने का मत कहना, मैं रिपीट बिल्कुल भी नहीं करने वाला, टाइम ऑलरेडी कम है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन आपको चीज कोई बॉदर कर रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। रिपीटिशन वाली ऑप्शन नहीं है आपके पास। हाँ, कोई स्पेसिफिक स्टेप है, आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्टेप पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। चलिए यहाँ से अपने पास और राइट जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब जो हम लोग आज जो ब्रशेस टूल हम लोग करने वाले, ये जो ब्रश वाले टूल है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इनको आज के लिए बचा के रखा हुआ था। ओपनिंग हो चुकी है जी, ठीक हो गया। अच्छा, आज जो हम लोगों ने टूल्स पढ़ने हैं वो है हमारे पास एक है आर्ट ब्रश। हम लोगों ने ये वाले टूल्स अपने पास कर लिए थे। एक कैलीग्राफी ब्रश कर लिया था, स्कटर ब्रश कर लिया था और इसके अलावा हम लोगों ने ब्रस्टर ब्रश कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्ट ब्रश एंड पैटर्न ब्रश। अच्छा जी, आर्ट ब्रश हमारे पास डिसेबल्ड है, ठीक है। डिसेबल्ड है तो कोई मुझे बता सकता है कि हमारे पास डिसेबल्ड ब्रशेस क्यों होते हैं? चलें इसको खुद से मैं बता देता हूँ। आई होप कि आप लोग कल वाले लेक्चर में चीजें याद हो कि जो ब्रशेस हमारे पास डिसेबल्ड होते हैं वो इसलिए डिसेबल्ड होते हैं क्योंकि हम पहले ब्रश बनाते हैं और इसके बाद हम उनको ब्रश के पैनल में रखकर यूज कर रहे होते हैं, इसलिए ये हमारे पास डिसेबल्ड होते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने आर्ट ब्रश बनाने वाला हूँ।
ये जो आर्ट ब्रश अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, ये आर्ट ब्रश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है उन लोगों के लिए जिनकी स्केचिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। आप में से जो लोग जिनकी स्केचिंग अच्छी है वो लोग इस आर्ट ब्रश को अपने पास बड़े अच्छे से यूज कर सकते हो। अब वो कैसे यूज कर सकते हो, चलिए आप उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक आर्ट ब्रश बना रहा हूँ। प्लीज अब किसी ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर लेक्चर को देखना है। खुद से आप लोगों ने कोई भी स्टेप परफॉर्म नहीं करना। आर्ट ब्रश कर रहे हैं, मैं अपने पास सिंपली एक छोटा सा इस तरीके से ब्रश बना रहा हूँ। इस ब्रश को बनाने के बाद पहले मैं आपको बनाकर दिखा दूं जल्दी से। इसको मैं सिंपली उठाकर यहाँ पर रख रहा हूँ और मेरे पास ऑप्शन आ जाती है। ऑप्शन आने के बाद मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ आर्ट ब्रश। आर्ट ब्रश रखा, ओके किया, पैनल आया। इस पैनल को मैं फिलहाल के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा और इसको मैं सिंपली कर रहा हूँ ओके। ओके करने के बाद अब मैंने ब्रश टूल लिया। अब देखिए मेरे पास ये जो ब्रश मैंने इस टाइम बनाया हुआ है, ये कितना जबरदस्त सा मुझे एक पैटर्न देना शुरू कर दिया। अब जिन लोगों की स्केचिंग अच्छी है वो लोग ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी हम लोग किसी चीज को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं हमारे पास कुछ ये पैटर्न ही बनता है कि बारीक से स्टार्ट होता है और आखिर में बारीक पे ही जाकर एंड होता है। अगर मैं अपने ब्रश को बिल्कुल बेसिक रखता हूं और ये चीज बनाता हूं तो देखिए इसके अंदर और इसके अंदर कितना ज्यादा फर्क है। ये चीज नेचुरल नहीं लग रही, ये वाली चीज नेचुरल लग रही है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है वो काम मैं आपको समझाने वाला हूं, तो प्लीज अभी कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर को देखते जाओ। आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर एक ब्रश बना रहा हूँ समथिंग लाइक दिस, और इसकी एक साइड को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी कॉपी ले रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ फिल। इसको अलग से रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। इसको उठाकर मैंने यहाँ पर रखा और आर्ट ब्रश बना एंड पास कैसे काम कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ से ये वाली जो चीज है ये पतली नजर आ रही है, ये वाली चीज मोटी नजर आ रही है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और इस ब्रश के ऊपर चला जाऊं, अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स समझाता हूँ कि सेटिंग्स कैसे हो रही है। ये जो आर्ट ब्रश है ना, ये काम करता है आपके हेड एंड टेल के ऊपर। आपने जब ब्रश बनाया, ब्रश बनाते हुए एक एरो हेड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। इस एरो हेड के अंदर ये जो मेरे पास पॉइंट है, ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है, ये मेरे पास है जी टेल, और ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास वो इस टाइम है हेड, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाए तो देखिए मैं इसको यहां से इसको इस तरीके से मूव कर दूं, ओके करूंगा तो ये चीज उल्टी हो जाएगी। यहां पर इसका हेड आने लग जाएगा और यहां पर इसकी टेल आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैं ओके करके आपको दिखाता भी हूँ। देखिए सीधा जब मैंने ओके किया तो ये चीज क्या होगी, इनवर्स होगी। अब इस पैनल को देखना शुरू करते हैं। आपको इसके बाद में आपके सामने चीजों की ना कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा, बट फिलहाल की ये देखें। अगर मैं साइज कम करूं तो साइज इस तरीके से कम होता चला जाएगा। अगर मैं मेरे पास ज्यादा करना शुरू करूं तो मेरे पास यही चीज ज्यादा होती चली जाएगी। तो ये स्केचेस जो बनाते हैं वो ये चीजों को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, जहां पर इनको चाहिए होता है अपने पास हेयर वगैरह बनाने हो, आईब्रोज वगैरह बनानी हो, आईज वगैरह बनानी हो, जहां पर डिटेलिंग चाहिए हो वहां पर ये वाला ब्रश यूज हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद है अगले ऑप्शन है स्केल प्रोपोर्शनलिटी। अगर मैं स्केल प्रोपोर्शनल पे क्लिक करता हूं तो देखिए ये मेरे पास इस तरीके से छोटा हो रहा है, प्रोपोर्शन के लिहाज से छोटा हो रहा है, ठीक है। अपनी ही इसने प्रोपोर्शन बनाई हुई है, आप उसी प्रोपोर्शन के लिहाज से चीज छोटी या बड़ी होती चली जा रही है। अगर मैं इसको कर देता हूँ स्ट्रेच टू, तीन ऑप्शन है मेरे पास और रेडियो बटन लगा हुआ है। रेडियो बटन से क्या मुराद होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर मैं स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ करता हूं लाइक दिस,
ठीक है, तो देखिए ये स्ट्रोक लेंथ के ऊपर मूव कर रहा है। इन ऑप्शन को समझाने से पहले मैं अपने पास ब्रश चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ आए। सिर्फ 1 मिनट दे मुझे, मैं आप लोगों के सामने एक नया ब्रश बनाने लगा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियरली समझ आए। ओके, ये मेरे पास इस टाइम मैं ना अपने पास ये वाला ब्रश बनाना चाह रहा हूँ और इसको मैं रख रहा हूँ उठा के यहाँ पर और आर्ट ब्रश रख रहा हूँ। ओके करके आर्ट ब्रश से मैं कुछ बना लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए इसकी जरा वर्किंग को समझिएगा। स्केल प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर आपके पास चीजें प्रोपोर्शनैलिटी के लिहाज से स्केल हो जाती हैं। स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ, इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये चीज बन रही है जो कि जरा भी अच्छी नहीं लग रही। अब जरा इसको देखें कि आपके पास ये चीजें काम कैसे कर रही है। आपके पास एक पॉइंट के ऊपर है हेड, एक पॉइंट के ऊपर है टेल। आर्ट ब्रश क्या करता है, जब भी आप अपने पास कोई स्ट्रोक बनाते हो तो वो हेड को भी पकड़ता है, वो टेल को भी पकड़ता है, इसके बाद उन दोनों को पकड़कर स्ट्रेच करना शुरू कर देता है। और यहीं पर ये काम हो रहा है। जब मैंने एरो बनाया तो एरो का भी एक हेड बना हुआ था, एक टेल बनी हुई थी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर कि आपके पास यहाँ पर ये हेड भी स्ट्रेच हो रहा है, ये टेल भी स्ट्रेच हो रही है। आर्ट ब्रश आपका कुछ ऐसे काम कर रहा होता है। अगर मैं स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर गाइड और इन गाइड्स को अगर मैं एडजस्ट करना शुरू करूं लाइक दिस यहाँ पर और इसको रखूं यहाँ पर, तो देखें बीच वाला सारे का सारा पोर्शन स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन क्या हेड के ऊपर और टेल के ऊपर कोई स्ट्रेचिंग परफॉर्म हो रही है? नहीं हो रही। तो ये स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स वाली ऑप्शन है, ये सबसे काम की ऑप्शन है। और ये जो ऑप्शन होती है ये आपको हेल्प करती है कि अगर आपने अपने आर्ट वर्क के अंदर कोई ऐसी चीज बनाई हुई जो आप चाहते हो स्ट्रेच ना हो, आप उसको गाइड से बाहर निकाल लो तो वो चीज आपके पास स्ट्रेच नहीं होगी। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया। स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ, अगर आप स्ट्रोक लेंथ के ऊपर फिट करना चाहते हो तो आपके पास स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स वाली ऑप्शन खत्म हो जाती है। अब यहाँ से भी स्ट्रेचिंग परफॉर्म होगी और यहाँ से भी स्ट्रेचिंग परफॉर्म होगी। और स्केल प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होगा कि जितना आपके पास बीच वाली चीज स्केल हो रही है या स्ट्रेच हो रही है, उतनी ही बाहर वाली चीज भी स्ट्रेच हो रही होगी। ठीक है, तो मैं इसको राइट नाउ स्ट्रेच बिटवीन द गाइड्स रख रहा हूँ और अपने पास से बनाकर इसको ओके कर लेता हूँ। ये ऑप्शंस क्या हैं इनके बारे में दोबारा बताता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए आप एक काम करें, अपने पास ये वाला ब्रश जरा बना लें, ये ब्रश बना लें। और ये ब्रश बनाने के बाद आप लोग इसको रखो और आर्ट ब्रश से जरा सेटिंग्स चेक करो, फिर मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ। प्लीज इनको ज्वाइन करके रखिएगा ताकि ये एक ही आर्ट ब्रश बने। ठीक है, जहां तक जरा इसको अपने पास परफॉर्म कर ले, फिर मैं कुछ एग्जांपल आपको करवाता हूँ और आप लोग खुद हैरान रह जाओगे कि कितने आसानी के साथ हम लोग ऐसे आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। जहां तक हो जाए तो प्लीज कमेंट्स मुझे बताते जाए, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ।
ओके जी, आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों को चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब देखें इसी के अंदर ये इस टाइम मैंने आर्ट ब्रश अपना ऊपर की तरफ बनाया था। चलिए मैं इस एरो की बात करता हूँ, ये मैंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बनाया हुआ। अगर मैं इसको ओपन करूं और ओपन करने के बाद इसको उल्टा करना चाहूं तो ये चीज मैं उल्टी भी कर सकता हूं अपने पास। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया, अब ये हेड बन चुका है, ये टेल बन चुकी है। अब अगर मैं इसी चीज को अपने पास डिजाइन करूंगा तो वो मेरे पास कुछ ऐसे डिजाइन होगी। हेड उल्टा चला गया, टेल की तरफ चला गया और टेल यहाँ पर हेड की तरफ आ चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी चीज को वर्टिकली बनाया हुआ है ऊपर नीचे और आप चाहते हैं कि वो चीज नीचे से ऊपर की तरफ शो, तो ये डायरेक्शंस कुछ उसके लिए हेल्प आउट करती हैं। आप इसके ऊपर क्लिक कर दो तो ये आपका हॉरिजॉन्टली हेल्प करेंगी। और ये वाली ऑप्शंस कहाँ काम करती हैं, देखिए अगर आप वर्टिकली ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रखते हो तो इस सूरत में आपके पास चीजें सही नहीं बनेंगी। आपने जो ब्रश बनाया होगा वो सही ब्रश नहीं होगा। इसलिए हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट्स के लिए आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रखनी है और वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए आपने अपने पास वर्टिकल डायरेक्शन ही रखनी है। अगर ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल है तो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस को रखनी। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट वर्टिकल आ जाता है तो आप लोगों ने वर्टिकल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। कलराइजेशन मेथड सिंपल वही है जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसको अगर मैं टिंट्स रख लूं और ओके करूं तो अब मैं इसका अगर कोई भी कलर देना चाहूं तो मैं वो कलर यहाँ पर देख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास ये चीज नन होगी तो मैं कोई मर्जी कलर दे दूं, ये मेरे पास हमेशा ब्लैक का ब्लैक ही रहेगा। आई होप कि ये चीज भी आपको समझ आ गई हो, बहुत ही आसान सी थी। फ्लिप अलोंग, फ्लिप अक्रॉस। फ्लिप अलोंग क्या मतलब है कि जो डायरेक्शन आप यहाँ पर चूज कर रहे थे वही आप फ्लिप अलोंग से भी यूज कर सकते हो। और फ्लिप अक्रॉस किससे यूज करेगी, आपकी वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपने ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट्स हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर जाएं तो आप फ्लिप अलोंग यूज करते हैं। मैं इसे बड़ा करके रखूं ताकि आपको यहाँ पर नजर आए। ठीक है, देखिए फ्लिप अलोंग से क्या हो रहा है, आपके ऑब्जेक्ट्स उल्टे हो रहे हैं। अगर मैं फ्लिप अक्रॉस पे क्लिक करता हूं तो फ्लिप अक्रॉस से क्या होता है, अगर मुंह नीचे है इसका तो मुंह इसका ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका यह मतलब कि ये चीज आपके पास वर्टिकली चीजों पर काम करती है और ये चीज आपके पास हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रही होती है। यहां तक आई बिलीव कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई हूँ। ओवरलैप के ऑप्शन क्या है, इसको हम अलग बना के देखते हैं। यहाँ तक अगर चीजें समझ आ गई तो प्लीज मुझे बताएं, फिर मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करता हूँ। अब ये जो हमारे पास आर्ट ब्रश है ये यूज कब होता है, ये आर्ट ब्रश हमारे पास यूज होता है जब हमने ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस करना। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, आप लोगों के साथ दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और दोबारा इसको रखता हूँ यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट बनाया और इसको उठाकर यहाँ पर रखा, ओके कर रहा हूँ। ये ब्रश मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए पेन टूल से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं यूं, इसको स्ट्रोक दे देते हैं तो ये ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ब्रश अप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास चीज ऐसा लगना शुरू हो जाती है। तो आप लोग जब पेन टूल से ट्रेसिंग करते वक्त, आप लोग जब पेन टूल से ट्रेसिंग करते वक्त ऑब्जेक्ट्स को पहले यहाँ से यहाँ पर लेकर जाते थे, इसके बाद वापस उठाकर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से लेकर आते थे। ये काम मुश्किल होता था और ये चीज सही बनती भी नहीं थी। अब आप क्या कर सकते हो, अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन बनाओ और इसको दे दो ये वाला ब्रश, तो आपके पास एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पर हेयर बनते लग जाएंगे। अगर जिनकी स्केचिंग अच्छी है वो ये काम खुद से इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको स्केच करना शुरू कर दूं। जिन लोगों के पास टैबलेट्स होते हैं ना, वो आराम से टैबलेट्स की बेस के ऊपर इन चीजों को अपने पास बना लेते हैं। अब माउस के इतना ज्यादा कंट्रोल आता नहीं है, यहाँ आपके पास वही चीजें बनना शुरू हो चुकी है। ऐसी बात है, पेन टूल से अगर बना लूं तो चीज ज्यादा कंट्रोल में बनेगी मेरे पास।
यहाँ पर मुझे कौन बताएगा कौन सा ब्रश यूज हुआ है? यहाँ पर आपके पास जो चीज यूज हुई है वो कैलीग्राफी यूज हुई है। कैलीग्राफी क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि देखें यहाँ से पतली आस्ते से जाते जाते क्या हो रही है, एंगल पे मुड़ती चली जा रही है। तो आप लोग कैलीग्राफी ब्रशेस को भी इस तरीके से अपने पास यूज कर सकते हो। आपने छोटी मोटी डिटेल्स बनानी है, जैसे मैंने अभी हेयर्स की बनाई, तो आप इन हेयर को भी इस तरीके से बना सकते हो। ब्रश लो सिंपली। जिन लोगों की स्केचिंग अच्छी है वो मेरा पॉइंट समझ चुके होंगे कि आप लोग किस तरीके से चीजों को अपने पास बना सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज यहाँ तक समझ आ गई हो और ये यहाँ तक ये वाली चीज क्लियर भी हो। अब मैं कुछ एडिशनल ब्रशेस आप लोगों को बनाकर दिखा दूं, जरा उसको देख लें। इसे एक आइडिया दे रहा था, ठीक है। देखिए इस पॉइंट को मैंने लिया, अगर मैं ये ब्रश अपने पास बना लूं, ठीक है, ये वाला ब्रश अपने पास बना लूं और इसको आर्ट ब्रश रखूं, तो देखिएगा ये मेरे पास कैसा बिहेव करेगा। ये कुछ ऐसे बिहेव करना शुरू करेगा। देखिए आप लोग इस तरीके से भी चीजों को बड़े अच्छे से बना सकते हो। और आइडियाज अगर चाहिए हो तो देखें आप इसी को यूं बना लें और इसको स्केल टूल से बंद कर, इसको लाकर रखा, आर्ट ब्रश लिया, तो देखिए आप लोगों के पास अमूमन आईब्रोज वगैरह बन रही होती है। आप इसको अपने पास इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये आइडियाज थे कुछ जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता था। इनको आप लोग अपने पास यूज करके कोई भी कार्टून कैरेक्टर बना सकते हो। अब इस कार्टून कैरेक्टर को बनाने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही ब्रश लिया तो पूरे का पूरा कार्टून कैरेक्टर बना डाला, ऐसा कभी नहीं होता। ये अलग ब्रश से बने हैं, ये अलग ब्रश से बना है, ये अलग ब्रश से बना है, तो हर ब्रश चेंज होता रहता है। तो हमें एक आर्ट बनाने के लिए ना करते हुए भी कभी कभार 4 से 5, 10, 15, 20 ब्रशेस बनाने पड़ जाते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, चीज ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होगी उतनी ही चीज ज्यादा अच्छी भी बनने लग जाएगी। अच्छा साथ काइंडली जी आप उसको ना, मैंने पैटर्न ब्रश भी करवाना है, तो आप जो कल वाला लेक्चर ना टेंट के लिए, आपको टेंट को समझना है तो आप कल वाले लेक्चर को व्यू करो तो आपको वो समझ आ जाएगी, ठीक है। टेंट कल मैंने लेक्चर के अंदर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था और वो ना करते ही 20-25 मिनट लगा कर एक्सप्लेन हुआ, तो प्लीज आप उस लेक्चर को लो। उस लेक्चर के अंदर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा टेंट के बारे में। अच्छा यहाँ तक आर्ट ब्रश क्लियर हो चुका है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई चीज ना समझ आई तो पूछ सकते हो। अब हम अगला ब्रश करने वाले हैं, वो है हमारे पास पैटर्न ब्रश। पैटर्न ब्रश बहुत ही एक मजे का ब्रश है और आप डिफिकल्ट पैटर्न्स इसको यूज करते हुए अपने पास बना सकते हो। अब ये पैटर्न्स आप कैसे बना सकते हो, जरा उसको देखिए। सबसे पहले ना मैं अपने पास एक बहुत ही बेसिक सा ब्रश बना लेता हूँ, इसके बाद फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये ब्रश मेरे पास बन जाए, ठीक है। ब्रश क्या, सिंपल एक लाइन है और 2 सर्कल्स बने। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर लाकर रखा और पैटर्न ब्रश के ऊपर क्लिक कर लिया और ओके कर दिया। देखिए जब पैटर्न ब्रश मैंने क्लिक किया ना, पैटर्न ब्रश मुझे ये वाला रिजल्ट इस टाइम प्रोवाइड कर रहा है। ओके कर देते हैं, वर्किंग पहले समझ लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, सी दिस, अब मैं कितने मजे से भी चीजें बना सकता हूँ। सिर्फ ये ब्रश बनाया और इस ब्रश को बनाने के बाद मैंने अपने पास ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अच्छा इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
दो एग्जांपल्स करवाता हूँ, उसके बाद आपको आगे और समझाना स्टार्ट करूँ। इसको उठा के यहाँ पर रखा, पैटर्न ब्रश बनाया, ओके किया, हिट ओके, नाउ से दिस। किसी भी शेप के ऊपर आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम इसको सर्कल के ऊपर अप्लाई करता हूँ। आप खुद से अगर ये चीज बनाने बैठो विदाउट ब्रश, तो आप कितने आसानी के साथ ये चीजें अपने पास बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, एक पैटर्न बनाना है। इस तरीके से आप लोग अपने पास ये पैटर्न बना सकते हो। अब हम लोग इस पैटर्न की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक और पैटर्न आपको बताता हूँ, इसके लिहाज से आपको सारी प्रॉपर्टीज बताता हूँ। मैं यहाँ पर एक स्टार बना रहा हूँ और स्टार को सिंपली उठाकर रखता हूँ यहाँ पर और बना रहा हूँ पैटर्न ब्रश। अभी किसी ने कोई काम नहीं करना प्लीज, ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा काम करने के लिए। पैटर्न ब्रश को मैं सिंपली ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने बनाया एक सर्कल और सर्कल के ऊपर कर दिए अप्लाई स्टार। ये स्टार्स राइट नाउ जो अभी आपको नजर आ रहे हैं सामने, आप देख सकते हो कि ये जो मेरे पास स्टार बने, ये किस रोटेशन, एक ही रोटेशन के ऊपर ये मूव करते चलेगा। अगर आप चाहते हो इसकी सेटिंग्स चेंज करना, तो आप इसके ऊपर सिंपली डबल क्लिक करो, आपके पास पैनल ओपन हो जाए। यहाँ से आप साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। साइज को छोटा बड़ा कर लें। स्पेसिंग ज्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से स्पेसिंग को भी ज्यादा कर सकते हैं। देखिए स्पेसिंग भी ज्यादा होना शुरू हो गई है। और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कॉर्नर्स को फिल आउट करना है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। बट पहले एक काम करें, एक स्टार लें, स्टार का पैटर्न ब्रश बनाएं, उसको सर्कल के ऊपर अप्लाई कर लें, दैट्स इट। एक स्टार लें, उसको यहाँ पर रखें, पैटर्न ब्रश बनाएं और एक सर्कल के ऊपर अप्लाई करें। सेटिंग्स बताता हूँ और फिर समझाता हूँ। इट्स ओके फरीसा, जो ब्रशेस होते हैं ये प्रैक्टिस करने के बाद नीट बनेंगे, पहली दफा नीट नहीं बनते। जहां तक हो जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा। ऑलराइट जी, स्टिल 1 मिनट और लें सुकून के साथ, हर कोई बंदा अपने पास कर ले, फिर हम आगे चलते हैं।
अच्छा, देखिए, अब मैं आपको कुछ एक अलग एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद हम लोग फिर उसके लिहाज से बात करते हैं कि चीज़ मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं ना इसको इस सारी शेप को ना अब बनाने वाला हूँ पैटर्न ब्रश। पैटर्न ब्रश बना रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, और इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक रेक्टेंगल के ऊपर। देखिए, जब मैंने एक रेक्टेंगल के ऊपर ये पैटर्न अप्लाई किया ना, तो मेरे पास हर जगह ये पैटर्न बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन ये जो कॉर्नर्स है ना मेरे पास, ये कॉर्नर सही नहीं आ रहे। अब इसके लिए क्या तरीकेकार है, कभी कभार हमारे पास कुछ ऐसे ब्रशेस बन जाते हैं जिनके कॉर्नर्स हम हमारे पास सही नहीं आ रहे थे। तो ये जो कॉर्नर्स की सेटिंग है ना, ये आपको ये हेल्प करती है कि आप अपनी मर्जी के कोई और कॉर्नर सेलेक्ट कर लो। एडोब इलस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट आपको कुछ आ, खुद से ही कॉर्नर्स बनाकर दे देता है। वो कॉर्नर्स कैसे होते हैं? ये कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको, आप कह सकते हो कि ऑटोमेटिक बने हुए होते हैं। ऑटोमेटिकली ये फाइवर, सॉरी फाइवर कह रहा हूँ, डबल स्टेटर आपको बनाकर दे रहा होता है। इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास चेंज हो जाएगा। इसको चेंज कर दूं तो ये भी मेरे पास यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। अभी देखिएगा प्रीव्यू के अंदर, इसको नन कर रहा हूँ, इसको मैं रख रहा हूँ। ये देखिए, आप इनको चेंज करें, यहाँ पर आपके पास चेंज होते चले जाओ। इसी तरीके से हर कॉर्नर के लिहाज से, हर लाइन के लिहाज से आपको चीज बताई जा रही है कि अगर ये सीधी लाइन होगी तो सीधी लाइन के ऊपर, अगर आपके पास सीधी लाइन है यहाँ पर, देखिए सीधी लाइन चल रही है, अगर सीधी लाइन होगी तो आपके पास ये वाली शेप बनेगी। ठीक है, सीधी लाइन की वाली शेप बन रही है, बिल्कुल बन रही है। इसी तरीके से ये जो कॉर्नर के बाद जब भी एक कॉर्नर आएगा तो कॉर्नर के ऊपर ये चीज आकर अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये प्रीव्यू में भी आपको दिखा रहा है अप्लाई हुआ हुआ। जब आप इसको ओके करोगे तो ये चीज आपको यहाँ पर अप्लाई होकर भी नजर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर इनर कॉर्नर आ जाए तो इनर कॉर्नर में क्या होगा उसको देखने। अब हमारे पास यहाँ पर अभी इनर कॉर्नर कोई भी नहीं बन रहा, सारे के सारे आउटर कॉर्नर, तो इसलिए हमारे पास ये चीज कॉर्नर ऐसा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या हम लोग यहाँ पर खुद से कोई चीजें बनाकर रख सकते हैं? जी आप बिल्कुल रख सकते हैं। आप लोगों को याद होगा हमने बनाई थी स्वॉचेस। स्वॉचेस के अंदर अगर समथिंग लाइक दिस, छोटा कर रहा हूँ और इसको उठाकर रख रहा हूँ स्वॉचेस के अंदर। स्वॉच के अंदर मैंने इसको रख दिया। अब मैं ब्रश को दोबारा से ओपन कर रहा हूँ, जो वाला ब्रश था। अब देखिए जैसे मैंने स्वॉच जो स्वॉच मुझे यहाँ पर नजर आना शुरू हो चुकी है। मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो मेरे पास कॉर्नर्स में ये स्वॉचेस नजर आना शुरू हो गई है। ओके करता हूँ, अप्लाई टू स्ट्रोक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि आपके पास कॉर्नर्स के ऊपर अब ये चीज बन रही है, लेकिन बाकी पैटर्न आपके पास कुछ ऐसा बन रहा। ठीक है, अच्छा, बाकी जो सेटिंग्स आपके सामने मौजूद है वो यही है, फ्लिप अक्रॉस, फ्लिप अलोंग की। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये वर्टिकल चीजें आपके पास उल्टी हो जाएं तो आप फ्लिप अक्रॉस यूज करते हैं। अगर यही ऑब्जेक्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल बने हुए होते तो आप फ्लिप अलोंग करते, तो वो चीजें आपके पास उल्टी हो जाती। ऑलराइट जी, मुझे बता दें कहाँ से स्पीड मेरी तेज हो गई थी, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये ऑब्जेक्ट्स अभी आप लोगों ने करने नहीं थे, सिर्फ अभी आप लोगों ने समझने थे। तो मुझे बता दें कहाँ से आपको समझ नहीं है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साहब। इट्स ओके। मुझे बता दें जी कहाँ से समझ नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मुझे दोबारा से बताया, मैं दोबारा से समझाने के लिए तैयार हूँ। कहाँ से समझ नहीं आई मुझे बताया, मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूँ।
ओके जी, मैं दोबारा से देख लेता हूँ। अच्छा देखिए मेरे पास ये वाला पैटर्न इस टाइम मैं बना हूँ, ठीक है। अब एक सवाल ये आपका आया हुआ है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो पैटर्न ये शो हो रहे हैं, ये वाले तीन क्यों नहीं शो हो रहे, ठीक है। ये इसलिए हमारे पास शो नहीं हो रहे क्योंकि देखिए ये जो मेरे पास रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की अंदर जो भी मैंने रेक्टेंगल बनाई है इसकी दो प्रॉपर्टीज है। दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि एक मेरे पास क्लोज कॉर्नर आ रहा है इसके अंदर, मैं मार्क करता जाता हूं ताकि आपको समझ आए। पहली चीज आ रही है क्लोज कॉर्नर, ओपन कॉर्नर नहीं आ रहा। सेकंड थिंग आ रही है मेरे पास लाइन, क्लोज कॉर्नर, ये देखिए क्लोज कॉर्नर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, लाइन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट आएगा वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इस रेक्टेंगल के अंदर बाकी और कोई भी चीज नहीं है, इसलिए मेरे पास ये नजर नहीं आ रहे ऑप्शंस, ठीक है। पहला सवाल जो आप लोगों का आया था वो ये आया था कि सर ये तीन क्यों डिसेबल्ड है, ये तीन अनेबल क्यों नहीं है। मैं भी आपको इसको अनेबल करके दिखा देता हूँ। मेरे पास ऑब्जेक्ट ये बना है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं ये अप्लाई करता हूँ सेल्स। मेरे पास इस टाइम अब ये वाले जो अंडर वाले कॉर्नर्स है, मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर सकता हूँ। देखिए जब मैंने ऐड किया, अब ये कहां पर जाकर ऐड होगा? पहले ये नन था, यहाँ पर कुछ था क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो ये एक राउंड कर्व इसको मिल रहा है, तो ये चाहता है कि इस कर्व के ऊपर कोई ना कोई चीज नजर आए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर अगर मैं इसको चूज कर लूं तो देखिए ये मुझे यहाँ पर नजर आ, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये ऑब्जेक्ट मुझे कौन सा पॉइंट आउट कर रहा है? ये वाला ऑब्जेक्ट पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास टाइम नन सिलेक्ट हुआ, अगर मैं इसको जाकर ये रख लूं तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ये चीज नजर आना शुरू हो गई। अच्छा ये ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाली जगह को। मैं अगर इसके ऊपर जाऊं और यहाँ पर जाकर इसको दोबारा सिलेक्ट कर लूं तो देखिए यहाँ पर भी ये सिलेक्ट होना शुरू हो गया। अच्छा अब मेरे पास ये वाले पोर्शंस मुझे कब नजर आएंगे? ये वाले पोर्शंस यहाँ पर जाकर मैं इसको सिलेक्ट कर लूं तो देखिए ये आउटर पॉइंट से यहाँ पर ये आउटर वाली चीज सिलेक्ट हो गई और रह गया ये वाला। ये आपकी सारी की सारी प्रॉपर इस लाइन के ऊपर नजर आ रहा है। अगर मैं अब इसको ओके कर दूं, मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि आपको बाद में कंपैरिजन के अंदर आसानी रहे। स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ओके कर, अप्लाई टू स्ट्रोक्स किया तो मेरे पास वो चीज बन चुकी है। यहाँ पर सेटिंग से सेटिंग मुझे बता रही थी, छोटी कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। सेटिंग से मुझे बता रही थी क्या वो सच हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तक आपके पास ये सारी की सारी चीजें बनकर आ चुके हैं। ये वाली दोनों जो पॉइंट्स हैं ये इन्वर्ट हो चुके हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो आप इस वाले पॉइंट को ये वाला पॉइंट दे दो, ये वाली चीज को ये वाला पॉइंट दे दो, ठीक है। तो ये वाले दो पॉइंट्स जो है ना वो इन्वर्ट हुए। अब मुझे कोई बता सकता है ये मेरे पास पॉइंट्स इन्वर्ट आखिरकार क्यों आए हैं? एनीवन? यार बता देता हूँ सर, जिसके किस तरीके से ऐड किया, पहले ये वाली चीज तो आप लोग समझ लो। मुझे कौन रीजन बताएगा कि मेरे पास ये वाले दो पॉइंट्स उल्टे क्यों आए? ये वाला पॉइंट यहां पर क्यों आया और ये वाला पॉइंट यहां पर क्यों आया? कौन मुझे बताएगा यहाँ पर? एनीवन जो कि मुझे बता सके इसके बारे में? मैं वेट करूंगा आप लोगों को। ये वाले पॉइंट्स हैं वो यहां पर क्यों नजर आए? जरा जल्दी से मुझे कोई बताए। फ्लिप की सेटिंग्स को मैंने छेड़ा ही नहीं था, फ्लिप को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है। कैसे इन्वर्ट कर लूं? कहां पे आपने कोई ऑप्शन रखी है इन्वर्ट की? इन्वर्ट तो मैं कर लूंगा, वो तो बड़ा आसान सा है कि मैं इसको उठा के ये रख दूं, उसको उठा के ये रख दूं। मुझे ये बताएं कि जब मैंने इस चीज को यहाँ पर रखा तो यहाँ पर क्यों आया और ये वाली चीज यहाँ पर क्यों आ रही है? आप लोगों के सामने आंसर गिवन है। मुझे सॉल्यूशन ना बताएं, मुझे प्रॉब्लम की वजह बताएं कि मेरे पास प्रॉब्लम ये वाली क्यों आई है।
प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, सोल्यूशन नहीं पूछ रहा। थोड़ा सा एनालाइज करें इसको, प्रॉब्लम आप लोगों के सामने ही आप लोगों को नजर आ जाएगी। मैंने जो अपने पास ब्रश बनाया वो ब्रश मेरे पास ये वाला था, ब्रश की डायरेक्शन से भी ये चीज नहीं हुई। यही तो मसला है ना सर, आप बता दें हम तो नहीं कुछ करेंगे। नहीं जी, कॉर्नर सेटिंग में नहीं। इसको जरा व्यू करना शुरू करें। ये जो आपके पास लाइन बनी हुई है, आप लोगों के सामने लाइन बनी हुई है, ये कुछ ऐसा ही है। ये आपके पास लाइन ऐसे बनी हुई है, लेकिन जब मैंने ये वाला पाथ बनाया तो मेरा हेड कहाँ पे था? यहाँ पर था। मैंने अपने पास यू लाइन बनाई है, हेड मेरे पास यहाँ पर था, टेल मेरे पास यहाँ पर थी। आप कह सकते हो टेल मेरे पास यहाँ पर थी और हेड मेरे पास यहाँ पर था। लेकिन इस केस में मेरे पास टेल यहाँ पर थी, हेड यहाँ पर था, तो ये चीज मैंने उल्टी बना ली। जब उल्टी बनाई तो ये उल्टी बनाने की वजह से मेरे पास जो आउटर कॉर्नर है वो उसको ये समझ रहा है कि ये आउटर कॉर्नर है, तो इसलिए ये वाली चीज यहाँ पर नजर आ रही है, और इनर कॉर्नर वाली चीज को ये समझ रहा है कि ये इनर कॉर्नर है, इसलिए ये वाली चीज उठकर आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक हो गया? तो ये चीज इस तरीके से हुई है। अब आप इसी को अगर मैं अपना पाथ यू बनाना शुरू करता, एक क्लिक यहाँ करता, एक क्लिक यहाँ करता, यहाँ क्लिक करता, यहाँ क्लिक करता, यहाँ क्लिक करता और फिर यहाँ क्लिक करता, तो इस सूरत में मेरे पास ये चीज एग्जैक्टली वैसे ही बन रही होती। अच्छा, अब अगला जो सवाल था वो सवाल ये था कि सर हम लोग इनर पोर्शंस को चेंज कैसे कर सकते हैं? हम इनर पोर्शंस को ऐसे चेंज कर सकते हैं कि हम लोग अपने पास स्वॉचेस बना लें। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है, इधर आपको ये वाली चीज शो, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर ये वाली चीज शो, मैं सांस रखता भी जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास इस वाले पॉइंट के ऊपर ये वाली चीज शो, ये दो स्वॉचेस मैं अपने पास सब बनाने वाला हूँ, ठीक है। स्वॉचेस के अंदर आप लोगों को स्वॉचेस मैंने बनाना बताया भी, अगर किसी ने लेक्चर नहीं लिया हुआ तो भाई जाके लेक्चर वो वाला ले लो। इसको मैं यहाँ पर एक स्वॉच रख रहा हूँ और इसको भी उठाकर मैं रख रहा हूँ यहाँ पर। ये दो स्वॉचेस मेरे पास ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो देखिए वो जो स्वॉचेस मैंने बनाई वो स्वॉच अब यहाँ पर नजर आएंगी। मैं चाहता हूँ इस वाले पॉइंट के ऊपर मैंने कहा था कि मुझे ये वाली स्वॉच चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर मुझे ये वाली स्वॉच चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट बन रहा है? ये वाला पॉइंट बन रहा है। क्लिक किया, नीचे लेकर आए, आपके सामने यहाँ पर चीज आ चुकी है। जब पॉइंट बन चुका है, इनवर्ट बना हुआ है, तो ये उठकर अभी यहीं पर नहीं नजर आएगा। इसको क्लिक किया, नीचे लेकर आया और ये ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक्स, तो आपके सामने वो चीज यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो मैं आपको यह बता रहा था कि अगर कॉर्नर अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टमाइज कॉर्नर्स बना लें तो उसके लिए आपको स्वॉच बनाना पड़ेगी, और स्वॉच बनाने के बाद आप उसको यहाँ पर अप्लाई करोगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब चीजें क्लियर आउट हो गई। यहाँ तक अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आएगी तो आप लोग पूछ लो।
जी मैं आपके सामने एक और पैटर्न ब्रश बना रहा हूँ ताकि मैं आपको उसकी पावर दिखा सकूंगा पैटर्न ब्रश क्या क्या काम कर सकता है। ये मैंने अपने पास एक पैटर्न बना, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और इसको उठा अब ये जो बेल सी बनाई हुई है ये आपके पास कहीं भी जैसे अपने पास सर्कल के ऊपर अप्लाई करना चाहो तो आप ये चीज कोई भी आर्टवर्क्स बना रहे हो आपने कोई ऐसा पैटर्न बनाना है जो कि आप रिपीटेडली यूज करो कर सको कहीं पर भी तो आप इस पैटर्न को यूज अब जितनी मर्जी आप बड़ी बेल बना लें। इस तरीके से आप अपने पास काम कर सकते हो। एक और मैं आप लोगों को पैटर्न के और कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आइडियाज ये टाइम नहीं ये आइडियाज है आप लोग उसको लेक्चर के बाद कर सकते हो। ये बना लेता हूँ एक के पास वही जो भी हम करते आ रहे हैं। इसके अंदर कलर्स नहीं इसका सिर्फ कलर्स हैं ग्रेडेड नहीं है। इसको सिंपली अगर मैं यहाँ पर जाकर रख दूँ और पैटर्न ब्रश बना लूँ और पैटर्न नहीं सॉरी इसको आर्ट ब्रश बनाने लगा आर्ट ब्रश ओके ओके नाउ सी दिस कितने मजे की चीज बनेगी आपके सामने। सिर्फ आपने एक छोटी सी चीज बनाई उसके बाद देखें उसका इफेक्ट कितना ज्यादा बड़ा यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूं और इसका पैटर्न बना दूं इसको सिलेक्ट किया पैटर्न बना दिया ओके कर दिया ओके सर्कल लेकर उसके ऊपर अप्लाई कर दूं तो कितने मजे का यहाँ पर सर्कल एक बनना शुरू। साइज बड़ा करना चाहें तो आप बाद में साइज बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपने पास ये चीजें क्रिएट कर सकते हो। अब जितना साथ प्ले आउट करते जाओगे उतनी ज्यादा नई चीजें सीखते चले जाओगे। वर्किंग बताना मेरा काम था मैंने वर्किंग आप लोगों को बता दी है। अब इसको आप जितना ज्यादा एडवांस लेवल पे यूज करना चाहो आप उसको उतना ही ज्यादा यूज कर सकते हो। ब्रश की हद कोई नहीं है आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स ब्रश भी अपने पास बना सकते हो बड़े आराम से। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी और यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। किसी को कोई डाउट है स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। इसी को अगर मैं ग्रीन कलर दे दूं तो ग्रीन कलर का भी मैं ब्रश बना सकता हूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं समझ आई हो तो आप लोग पूछ लो। अपने पास पैटर्न ब्रश बना लो
और पैटर्न बस कुछ इस तरीके से आप बनाकर इसकी प्रैक्टिस कर लो मेरे सामने, ठीक है। ये डिफरेंट बार्स ली थी और सिर्फ कलर स्कीम के साथ प्ले आउट किया, दैट्स इट, कोई ग्रेडियंट नहीं लगाया इसके अंदर। सिर्फ एक थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करके आपके सामने चीजों को बना रहा हूँ। ये सही नहीं बन रहा, इसकी रीजन ये है कि ये प्रोपोर्शन नहीं आ रहा। हमेशा पैटर्न बनाते हुए ना आपने एक चीज याद रखनी है कि इसकी ना एक कॉपी अलग से रख के देख लें कि अगर मैं इसको साथ जोड़ूंगा या मैं इसको साथ जोड़ूंगी तो उसके दरमियान में डिफरेंस ज्यादा तो नहीं आएगा। अगर डिफरेंस ज्यादा आएगा तो उसका मतलब है कि आपका पैटर्न ठीक नहीं बन रहा। पैटर्न ब्रश करता है क्या है कि डिफरेंट पैटर्न्स को ना आपस में मिला रहा होता है, लाइक दिस। अब देखिए अगर यही पैटर्न्स आपस में इस तरीके से मिलना शुरू हो गए तो क्या एक दरमियान में बराबर स्पेसेस आ रही हैं? बराबर स्पेस नहीं आ रही। तो इसके लिए जब भी आप अपने पास बनाओगे तो उसमें देख लेना कि कुछ साथ रख के आप देख लें। आखिर में बनाना आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, आप एक अपने पास बना लो और इसको सिंपली आप पैटर्न ब्रश में जाकर रख दो। चलिए इसको ट्राई करते हैं। अब देख लें यहाँ पर हल्का हल्का सा डिफरेंस अभी भी आ रहा है। वो डिफरेंस जाहिर सी बात है परफेक्शन के साथ ऐसा ऐसा चीजें करके आपको कम करना पड़ेगा। अब इस सर्कल और इस सर्कल के अंदर फर्क है। ये सर्कल मैंने पहले बनाया था, इसके अंदर देखें पेटल्स कैसे आ रहे हैं, इसके लीव्स कैसे आ रहे हैं और ये लीव्स कैसे आ रहे हैं। और यहाँ पर देखें लीव्स आपके पास सारे, तो जितनी ज्यादा डिटेलिंग आप ऐड करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अच्छे होते चले जाएंगे। अच्छा, रेड कलर का सर्कल का कलर चेंज करें। मैंने आपको कल ही लेक्चर के अंदर, अगर आपने कल का लेक्चर लिया हो साथ, तो मैंने कल लेक्चर के अंदर बताया था कि जब हम लोग एक खास कलर का ब्रश बनाते हैं, ठीक है, अगर हम खास कलर का ब्रश बनाते हैं, रेड कलर का बनाया है और रेड कलर का ही ब्रश बनाकर यहाँ पर रखते हैं, अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पर कलर करता हूँ, टिंट्स रख लेता हूँ और ओके करता हूँ। अब इवन मैं इसका कलर रखना चाहूँ ना कुछ और भी, तो ये अलग से ही कुछ कलर्स बनना शुरू हो जाएंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए अगर आपने कलर चेंज करने तो आप या तो पूरा का पूरा ब्लैक ब्रश बनाओ, लेकिन अगर आपने इस तरीके से कलर को मिलाकर कोई चीज बना ली और आप उसके कलर को चेंज करना चाहते हो तो इस केस में आप इसको रखोगे टिंट्स एंड शेड्स। टिंट्स एंड शेड्स रखा और अब आप इसको करो ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक्स। अब यहाँ पर कलर चेंज करते जाओगे तो देखो ये कुछ इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि जब ब्लैक यहाँ पे जो रेड कलर था, रेड के साथ मर्ज हो रहा है तो सिस्टम अपना ही एक अलग
कलर बनाकर दे रहा है। रेड के आपकी ह्यू एंड सॉरी एंड शेड्स मिलेंगे, आपको सिंपल एक कलर नहीं मिलेगा। अगर मैं ऐसा कलर रख देता हूँ ग्रीन, तो प्रॉब्लम यहीं पर आती है। इसको ओके किया, ब्लू कलर एग्जैक्ट यहाँ पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आपको इस ब्लू कलर के टिंट्स एंड शेड्स ही मिलेंगे। टिंट्स का क्या मतलब था, किसी भी कलर के अंदर व्हाइट ऐड करना, और शेड्स का क्या मतलब होता है, किसी भी कलर के अंदर ब्लैक को ऐड करना। तो देखिए वो आपको एग्जैक्ट कलर कभी भी यहाँ पर नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि आप अपने पास ब्लैक ब्रशेस ही बनाओ। अगर आपने अपने पास ये ब्रश बना ही लिया है, अब इसको अपने पास अगर मैं टिंट्स रखता हूँ, तो देखिए इस कलर के डिफरेंट टिंट्स एंड शेड्स बन रहे जो कि जरा अच्छे नहीं लग रहे। हाउएवर अगर यूजुअल आपको अपने मतलब का कलर मिल जाता है तो उसको यूज करें, कोई मसला ही नहीं। टिंट्स रखा हूं तो टिंट्स के अंदर देखिए वही कलर आ रहा है, जिस कलर के टिंट्स एंड शेड, देखिए इतनी ज्यादा डिटेलिंग कहीं पर भी नहीं आ रही। इसके अंदर देखिए बहुत माइनर से डिटेलिंग, इसके अंदर देखिए कितनी ज्यादा डिटेलिंग है। तो जब भी कलर बनानी है तो ब्रश ही आप ऐसा बनाओ कि इन द एंड आपको कलर चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े, शॉर्टकट। ठीक है, वरना ये चीजें आपको हमेशा एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। बार बार कलर चेंज करें, अपनी मर्जी का कलर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आप कलर को चेंज करें। आई होप यार आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। स्टिल अगर कोई भी आपको डाउट है आपके जहन के अंदर तो आप स्टिल पूछ सकते हो। एंड स्टूडेंट्स अगर आप में से कोई भी बंदा स्ट्रीम गार्ड के ऊपर ज्वाइन करना चाहता है मुझे, तो आप स्ट्रीम गार्ड पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। एंड प्लीज लेक्चर में अगर कभी भी आपको लगे ना कि मैं चीजों को बहुत तेजी के साथ समझा रहा हूँ तो मुझे रोक लिया करें। मुझे चीज जरा भी बुरी नहीं लगती। आई नो मैं कभी कभार बहुत जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देता हूँ, तो इट्स टोटली ओके। आप लोग मुझे कभी भी रोक टोक सकते हो, ठीक है। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही तो आप लोग मुझे कभी भी रोक सकते हो, मैं जिसको बिल्कुल भी माइंड नहीं करता। अगर कनेक्ट करना चाहें स्ट्रीम यार्ड के ऊपर तो आप यहाँ पर आगे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वेक्टर ट्रेसिंग ब्रशेस एंड पेन टूल दोनों से होती है, आपकी मर्जी है। अगर ब्रश देखिए, ब्रश से ना हमारा कंट्रोल ज्यादा नहीं रहता, पेन टूल हम अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रश के अंदर आप देखें माउस आपने पकड़ा हुआ और मैं सिंपल एक सीधी लाइन भी लगाना चाहूँ तो मैं नहीं लगा सकता। मैं सीधी लाइन लगाना चाहता हूँ, मैं क्या लगा, लाइन सीधी लग रही है मेरी, नहीं लग रही। यहीं पर अगर मैं पेन टूल लेकर सीधी लाइन लगा लूँ, देखिए एक्यूरेसी आ जाती है किसी भी चीज के अंदर। तो इस लाइन और लाइन में फर्क तो है ना। तो ब्रश टूल पेन टूल जहां पर आपको जो फिजिबल लगे आपको इन द एंड काम ठीक होना चाहिए। आपने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है तो अब आप पैदल जाएं, गाड़ी पर जाएं, बाइक पे जाएं, साइकिल पर जाएं, मोड ऑफ मीडियम आपका सेम है। और यहाँ से बंदा कोई चीज मंगवाता है, वो कहता है मुझे 1 घंटे के अंदर ये चीज चाहिए। अब आप जहाज पर जाओ, ट्रेन पर जाओ, गाड़ी पर जाओ, टोटली आपकी मर्जी, काम पूरा होना मकसद है। और भी क्वेश्चन है किसी का? सर यार मैंने देख ली आपकी इमेज। वो जो इमेज है वो ब्रश कोई भी नहीं है। हाउएवर वो चीज ब्रश से भी बन सकती है, लेकिन जस्ट वो एक रैंडम आर्ट है और कुछ भी नहीं है, वो ब्रश नहीं है। हाउएवर अगर आप चाहते हो कि आपके पास वो चीज कोई ब्रश के अंदर बन जाए, तो वो अगर आपने ब्रश यूज ही करना है तो आप आर्ट ब्रश यूज कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो काइंडली व्हाट्सएप पे इस तरह के मैसेज करके क्लास में ना पूछा करें, फिर क्लास वाले परेशान हो जाते हैं कि व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या चीज सर ने सर को भेज दी है। कोई भी क्वेश्चन होता है तो लिंक शेयर कर दिया करें इमेज का, ताकि मैं लिंक खोलकर सबके लिए वो जवाब दे सकूं। जब वो चीज जवाब सबके लिए होगा तो सबको वो चीज समझ आ सकती है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे सवाल करके यहाँ पर ना पूछा करें, बाकी क्लास की चीज हो जाती है। या लिंक शेयर कर दिया करें ताकि सबको मैं एक दफा में जवाब दे दिया करूं। ऑलराइट जी, किसी का कोई और क्वेश्चन?
कल आप सब लोगों के पास एडोब फोटोशॉप होना चाहिए। आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास एडोब इलस्ट्रेटर क्लासेस मिस हो चुकी हैं, आप लोगों ने एडोब इलस्ट्रेटर सही से नहीं सीख पाए, तो स्टिल आप लोगों के पास चांस है कि आप एडोब फोटोशॉप एटलीस्ट सीखो। अब आपकी मर्जी है कि आप एडोब फोटोशॉप सीखना चाहते हो ज्यादा या नहीं सीखना चाहते। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपके साथ जरा शेयर कर देता हूँ कि जरियाब भी जरियाब क्या आप मेरे साथ कोई इमेज शेयर कर सकते हो ताकि मैं सबको दिखा दूं कि आप क्या पूछ रहे थे। अगर आपके पास ऐसी एक इमेज पड़ी भी है तो आप मुझे दिखा ताकि मैं सबको बता सकूं कि आप मुझसे क्या शेयर कर रहे हैं। इट वॉज समथिंग लाइक दैट। मैं अपने आप लोगों के सामने ना एक डिस्टोर्टेड ब्रश बनाने लगा। प्लीज जरा समझिएगा इस चीज को कि मैं कि क्या बना रहा हूँ। तो आप कुछ ये चीज पूछ रहे थे मुझसे। समथिंग लाइक इस तरीके से कोई चीज बन रही थी। इस तरीके का बैनर हमने देखा हुआ है, मैं जल्दी में बनाया तो कुछ इस तरीके की चीज बनी है। वो चाह रहे थे कि अगर हम इस तरीके का ब्रश बनाना चाहें तो आप बिल्कुल ब्रश बना सकते हो। इसको आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले पाथ फाइंडर में जाकर इसको आप लोगों ने मर्ज करना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी एक शेप बन चुकी है, सीधे ये एक शेप बन चुकी है। इस शेप को उठाकर रखें, यहाँ पर आर्ट ब्रश बना लें। आर्ट ब्रश बनाने के बाद अब आप इसको जिस चीज पे भी अप्लाई करोगे, देखें ये चीज ऐसे बनती चली जाएगी, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ब्रश बनता चला जाएगा। आप इसका साइज इंक्रीज करते जाए तो ये चीज आपके पास इस तरीके से बनती चली जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके का ब्रश था, डिस्टॉर्टेड ब्रश से कहते हैं। ये डिस्टॉर्टेड ब्रश के हवाले से कुछ चीज पूछ रहे थे। चलिए जी, कोई मसला नहीं है, मैंने यहाँ पर बता दी कि किस तरीके से आप क्या चीज पूछना चाह रहे थे, तो ये चीज मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दी। इसकी एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर भी पड़ी हुई है, अगर आप देखना चाहो तो। ये वाली एग्जांपल है, ये ब्रश बना हुआ है एग्जैक्ट वैसे। देखो मैं ज्यादा कर दूं तो ये ऐसा कुछ ब्रश पूछ रहे थे। अब जाहिर सी बात है, ब्रश को बनाने में टाइम काफी लगता है, इसलिए मैं इसको बना नहीं रहा। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना था, वो मैं आइडिया आपको यहाँ से दे चुका। और जी, आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। और प्लीज अपने पास फोटोशॉप कल इंस्टॉल करके रखिएगा। अगर फोटोशॉप की बेसिक मिस हो जाएंगी तो फोटोशॉप आप लोग नहीं कर पाओगे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, वरना मुझे इजाजत दें, मैं यहाँ पे लेक्चर एंड कर दूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बता दें ताकि मैं लेक्चर को एंड कर सकूँ। और आई बिलीव यहाँ तक सब चीजें सबको क्लियर हो चुकी है। करेक्ट, हम लेक्चर एंड कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग की असाइनमेंट्स भी अपलोड हो जाएंगी। प्लीज असाइनमेंट के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाया करें, अभी भी काफी लोग असाइनमेंट से बस दिल चुरा रहे हैं। असाइनमेंट के ऊपर टाइम लगाएं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो फर्निश हो सके। कल वाली असाइनमेंट्स मेजोरिटी लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छी की थी, लेकिन स्टिल कुछ असाइनमेंट्स मैंने देखी जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स मैं वहां पर बहुत लिख नहीं सकता था, लेकिन स्टिल आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कीप डूइंग दैट और इसी तरीके से मेहनत करते रहो। और प्लीज अपने पास फाइवर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा गिग्स बना लो। अर्निंग आपकी फाइवर ही स्टार्ट करवा है। अगर आप अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो तो फाइवर के ऊपर अपनी गिग्स वगैरह बना लो। और हर चीज अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।